बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम आपको बनाना सिखाएंगे फ़्रोज़न फ्राइज़ की रेसिपी। एक मरतबा आप इसको बना के रख सकते हैं और फिर हफ्तों नहीं बल्कि महीनों तक चला सकते हैं। यानी फ्रीज से निकाला, थोड़ा सा डीफ्रोस्ट किया और साथ ही इसको फ्राई किया तो हमारे फ्रेंच फ्राइज़ तैयार। और यकीन कीजिए बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छे आप घर में ईज़िली बना सकते हैं। बहुत इजी, बहुत ही क्रंची और बहुत ही खस्ता जो फ्रेंच फ्राइज़ है वो ये देखें कितनी ज़बरदस्त कोटिंग के साथ आप इजीली घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि मोटे छिलके वाले आपको आलू मिले। अदरवाइज़ अगर आपको जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इजीली इस तरह पील ऑफ करने के बाद उसको कट कर सकते हैं। देखिए पील ऑफ करना कितना आसान है। आप चाहें तो नाइफ़ की मदद से भी पील ऑफ कर सकते हैं और पीलर की मदद से भी। अभी इनको पील ऑफ करने के बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरह आप इनकी कटिंग कर सकते हैं अगर आपके पास किसी भी किस्म का कटर या मशीन ना हो तो। देखिए जी बहुत अच्छे से ये पील ऑफ हो चुका है और इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा, इनको जैसे ही आपने पील ऑफ करते जाना ना तो पानी में इसको रखते जाना ताकि आलू जो हैं वो काले ना हों। अब मैंने पीलर का इस्तेमाल छोड़ दिया था और अब मैं नाइफ़ के साथ इसको पील ऑफ कर रही हूँ। ये देखें नाइफ़ के साथ भी छिलके उतारना बहुत ही आसान है। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह पील ऑफ हो गए हैं। इसी तरह 1 बाय 1 करके सारे आलूओं के जो छिलके हैं वो हमने उतार लेने हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह सारे आलू को बहुत अच्छे से पील ऑफ कर लिया है। अच्छा, अब इनको पानी में रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। पानी आपने चेंज भी करना है। अच्छा, पानी चेंज करने से इस तरह होगा कि जब आप इसकी कटिंग करेंगे ना तो ये क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए इस तरह डिप करके आपने रखना है। तो पानी जो है वो थोड़ा सा मैसी होना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए जी इनको वॉश करके रखा है लेकिन पानी में इनको रख दिया था तो ये देखिए थोड़ा सा पानी मैसी हो गया है। यही कंडीशन हमें चाहिए थी। इसी कंडीशन में पानी आने तक ना हमने इनको भिगो के रखना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अब हम करेंगे इसकी कटिंग। अच्छा, कटिंग बहुत आसान है। अगर आपके पास मशीन नहीं है आप हैंड के साथ भी बहुत ही आसानी के साथ कटिंग कर सकते हैं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह थी मशीन लेकिन मैंने उसका यूज़ नहीं किया क्योंकि हर किसी के घर में उस तरह की मशीनें नहीं होती। तो इसी वजह से मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप किस तरह इजीली वो शेप ला सकते हैं। अब इस शेप में आपने कटिंग करनी है और इस तरह फ्रेंच फ्राइज़ की शेप इसको दे लेनी है। सो ये देख लें जी इस शेप में आपने इसको लेके आना चारों तरफ से। ये जो है बिल्कुल एक डाइस की शेप में हो जाए और दूसरा इतने पतले ठीक हैं, बहुत मोटा काटने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने 2 प्रोसीजर से इनको गुजारना है। तो ये देख ले जी इस तरह भी आप कट कर सकते हैं और कटिंग बोर्ड के ऊपर भी कट कर सकते हैं। सम टाइम विलेजेस में इस तरह के कटिंग बोर्ड भी अवेलेबल नहीं होते तो आप हाथ की मदद से भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग बहुत ही आसान है इसकी करनी। तो ये देखिए 1 बाय 1 करके सारे आलूओं की कटिंग कर लेंगे। आपने बहुत अच्छे से कटिंग करनी है। तो इस तरह कटिंग करके आप इनको काफ़ी जो है रेसिपीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मसाला फ्राइज़ के लिए भी कर सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ के लिए भी कर सकते हैं और तो और लोडेड फ्राइज़ की रेसिपीज़ भी बना सकते हैं। डिफरेंट वेज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सारे आलू जो है बहुत अच्छे तरीके से हम इनकी कटिंग कर लेंगे। शेप हमने बिल्कुल फ्रेंच जो पोटैटोज़ हैं उनकी शेप में, फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में लेके आना है इनको। अभी मैं बहुत स्लोली आपको दिखा रही हूँ इसकी कटिंग आपने किस तरीके से करनी है। और ये देखिए कितना आसान है इनकी कटिंग करना। अच्छा, कटिंग करने के बाद भी 10 से 15 मिनट के लिए आपने पानी में इसको भिगो के रख देना ताकि ऊपर से जो सफ़ेद पानी है वो अलग हो जाएगा और जब हम इनको फ्राई करेंगे तो बहुत क्रिस्पी, बहुत खस्ता बनेंगे। अच्छा जी, इसी तरह की कटिंग करने के बाद इनको फ्राई करने के बाद आप लोडेड फ्राइज़ की जो रेसिपीज़ हैं वो भी रेडी कर सकते हैं डिफरेंट वेज़ में, डिफरेंट स्टाइल से। यहाँ पे आलूओं की कटिंग हो चुकी है। साइज़ में आपको दिखाती हूँ। इस तरह का साइज़ आपने रख लेना है। आप सारे आलू जो हैं वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग कर लिए थे। अभी मैं फ़ाइनल कंडीशन आपको दिखाती हूँ कि इनको मैंने भिगो के रख दिया था। देखिए पानी फिर ऊपर से सफ़ेद होना स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे और रख देंगे अलग से। अच्छा जी, पानी को ड्रेन आउट करने के बाद हमने इनको खुश्क नहीं करना क्योंकि हमने अभी इनको बॉयल दिलवाना है। बॉयल जस्ट 1 मिनट के लिए हमने दिलवाना है। बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इनको उबालने में नहीं लगा देना। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी हुई है। कढ़ाई में पानी ऐड किया था तो इसको अब बहुत अच्छे से गर्म होने देना है। उसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद आप आलू इसके अंदर ऐड कर देंगे। कोशिश करनी है आपने मेक श्योर कर लेना कि पानी अच्छे से गर्म हो। बॉयल होते हुए पानी में भी आप ऐड कर सकते हैं जस्ट 1 मिनट के लिए। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पानी को बॉयल नहीं आ रहा था तो मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इनको रखा है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो आपने जस्ट 1 मिनट के लिए रखना है। अच्छा जी, स्टेन करने के लिए यहाँ पर मैंने जाली रख दी थी सिंक के अंदर, तो इसके अंदर ऐड करेंगे।
अच्छा, अब यहाँ पे इसके ऊपर आप पानी भी बहा सकते हैं ताकि इनका जो कुकिंग प्रोसेस है यहाँ पे ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो हमने इसको गलाना नहीं है, यानी थोड़ा सा ही गलाना था। तो अब जैसे ठंडे हो गए हैं इनको एक खुले डिश में ऐड कर देंगे और इसको खुश्क होने देना है। बॉयल डलवाने से ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन जैसे ही ये फ्राई होंगे तो ये फिर क्रिस्पी हो जाएंगे। अब चलते हैं जी नेक्स्ट फाइनल स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून ही मैदा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा जी नमक और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर से इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इस सारे अज़ा को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे अज़ा यकजान हो जाएं। अच्छा जी, और मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, काली मिर्चें या सफ़ेद मिर्चें या फिर धनिया पाउडर वगैरह वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सिंपली इस तरह आपने स्प्रिंकल करने हैं चिप्स और फिर इसको हम इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर कोटिंग कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से जो फ्राइज़ हैं वो कोटिंग हो चुके होंगे। तो ये देखिए जी, मिक्स करना बहुत ही आसान है। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि हाथ की मदद से आप इसको मसल के करें, इस तरह जो फ्राइज़ है वो टूट भी सकते हैं, लेकिन इस तरह मैंने सब चंद सेकंड के लिए किया था तो बहुत अच्छी से इन पटाटों के ऊपर जो है वो कोटिंग हो चुकी है। फिर भी 2 से 3 मिनट लगे थे इस तरह इनको उछालते हुए, तो सारा नीचे से जो मैदा है वो ख़त्म हो चुका है, सारी कोटिंग हो चुकी है। पाउडर फार्म में जितने भी मसाले हैं वो बहुत अच्छे से इनके ऊपर कोटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे मेन स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ज़िप लॉक बैग ले लिया है, काफ़ी बड़े साइज़ का है, 1 से 2 केजी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से इसके अंदर पूरी आ जाती हैं। इसके ज़िप को ओपन करते हैं और इसके अंदर ये जो हमने फ्राइज़ बना के रखे हैं वो रखेंगे, ऐड करेंगे और इसको फ्रीज़ करके रख देंगे। अच्छा, फ्रीज़ करके आप रख सकते हैं तकरीबन महीने के लिए, क्योंकि ये वेजिटेबल है और हम अगर कहीं के सालों के लिए, तो सालों के लिए पॉसिबल नहीं है घरों में इस तरह अगर आप रेडी करते हैं। एनीवे फिर भी बहुत अच्छी बात है, जब दिल करे इतने से भी बना के रख लें तो निकाल के आप फ्राई कर सकते हैं। सो ये देख लीजिए पैकेट तैयार हो गया है। इस शेप में आप इसको फ्रिज में रख के महफूज कर सकते हैं और जब दिल चाहे निकाल के यूज़ कर सकते हैं। और जब फ्रिज से निकाल के आप इसको फ्राई करने लगे ना तो 10 से 15 मिनट के लिए डीप फ्रोस्ट होने के लिए रख दीजिएगा, उसके बाद इसको यूज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है, उसके ऊपर फ्राइज़ ऐड कर दिए हैं। अच्छा जी, पहले इसको बॉयल डलवाने से ये फ़ायदा होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो इनको फ्राई नहीं करना पड़ता। ये देखें बहुत ही अभी गोल्डन कलर है, बहुत प्यारा सा कलर है इसके ऊपर, तो मैंने इनको निकाल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिश आउट करते हैं। सो ये देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त इनके ऊपर कोटिंग हुई है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। इसी तरीके से बैच टू बैच आप सारे जो फ्राइज़ हैं उनको फ्राई कर सकते हैं और जैसे ही 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के बाद इस तरह गोल्डन हो जाएंगे तो निकाल के आप डिश आउट कर सकते हैं। सो ये बता दिया है जी मैंने दुकानदारों का वो राज जो मोस्टली वो अपने कस्टमर से छुपाते हैं, यानी आप डायरेक्ट इनको कट करके फ्राई करने बैठ जाते हैं, तो उस तरह ना करें। इस तरह आप भी इनको बना के फ्रीज़ कर लीजिएगा, जब दिल चाहे बच्चे कहें आप निकाल के उनको फ्राई करके दे सकती हैं। रेडी टू ईट होती हैं ये चीज़ें कि आप 5 मिनट में जस्ट आपने फ्राई करना है और बच्चों ने बहुत मज़े से खा लेनी। देखिए कितने क्रिस्पी कितने क्रंची बने हैं। इसी मेथड से आप बना के सेव करके रख सकते हैं और जब दिल करे बच्चों के लिए आप बना के उनको दे सकते हैं। सो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।